नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के इस सिलसिले को। चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 1 पर देखते हैं। 150 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं। हाल ही में 150 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले जो एकमात्र भारतीय बने हैं वो हमारे कौन बने हैं? सुनील छेत्री बने हैं। सुनील छेत्री हमारे 150 प्लस अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें, दुनिया के कौन से? दुनिया के 8वें और पहले भारतीय बने हैं, खिलाड़ी बन गए हैं। 2002 में मोहन बागान के साथ पदार्पण के बाद छेत्री ने 94 गोल किए हैं। छेत्री, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा, 94 गोल किए हैं। किसके साथ? मोहन बागान के पदार्पण के पश्चात 94 गोल किए हैं और टोटल मैच अंतरराष्ट्रीय 150 से ज्यादा खेल लिए हैं और वर्ल्ड में 8वें ऐसे आदमी बन गए जिन्होंने 150 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन बने हाल? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन बने हाल ही में? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, निधु सक्सेना जी बने हैं हमारे। और कार्यालय उनका कितने वर्ष तक रहेगा? कार्यालय उनका 3 वर्ष तक कार्यालय रहेगा, उनका 3 वर्ष तक कार्यालय। और एएस संजीव के स्थान पर वो रिप्लेस किए गए हैं। एएस संजीव थे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ और एमडी, और उनकी जगह अब हमारे निधु सक्सेना जी को रिप्लेस कर दिया गया है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य से 4 बाघों को राजस्थान में स्थानांतरित किया गया है? हाल ही में किस राज्य से 4 बाघों को राजस्थान में स्थानांतरित किया गया है? तो वो किया गया हमारा उत्तराखंड से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड से 4 बाघों को राजस्थान में स्थानांतरित किया गया है। 3 बाघों को ओडिशा का भी प्लान बनाया जा रहा है कि 3 बाघों को ओडिशा में भी स्थानांतरित किया जाए। 3 बाघों को और 4 बाघों को हमारा किस में किया गया है? राजस्थान में किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट हमारी जो है अभी करंटली द्रौपदी मुर्मू है, ने हाल ही में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया है? तो वो किया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कुल 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए कहा गया है। और वो भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 मार्च को 4 हस्तियों को मरणोपरांत, उनके मरने के बाद ही उनको दिया गया है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भारत रत्न में से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगले प्रश्न को। अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब बनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब बनाया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 मार्च को हमारा अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस बनाया जाता है। इस अवसर पर कार्रवाई को प्रेरित करते हुए जीरो वेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। कार्रवाई को भी बढ़ाया जाता है और जीरो वेस्ट पर बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कार्रवाई को प्रेरित किया जाता है और जीरो वेस्ट को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास गगन शक्ति 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है? हाल ही में गगन शक्ति 2024 हमारा है, वह किस राज्य में आयोजित किया गया है? अभ्यास गगन शक्ति 2024 है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में इसे आयोजित किया गया है। भारतीय वायुसेना IAF देश के सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास, देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास है ये गगन शक्ति 2024 आयोजित करने जा रही है। 10 दिवसीय यह रहेगा, गगन शक्ति 2024 10 दिवसीय रहेगा। अभ्यासों में देश के सभी वायुसेना स्टेशन, जितने भी वायुसेना स्टेशन है, की भागीदारी होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? हाल ही में जो हमारे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है वो जीता है कार्लोस सैंज ने। कार्लोस सैंज ने यह जीता है। यह सैंज की तीसरी ग्रैंड प्रिक्स जीत थी, तीसरी ग्रैंड प्रिक्स जीत थी हमारे कार्लोस सैंज की। और कार्लोस सैंज है वो कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। पूछा जा सकता है कि कौन सी थी? ये हमारी तीसरी जीत थी कार्लोस सैंज की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय तटरक्षक जहाज ने फिलीपीन की मनीला खाड़ी का दौरा किया है? भारतीय तटरक्षक जहाज ने किस फिलीपीन की मनीला खाड़ी का दौरा किया है? कौन सा है? तो हमारा है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ICGS समुद्री पहरेदार ने। ICGS समुद्री पहरेदार 25 मार्च 2024 से मनीला खाड़ी फिलीपींस की यात्रा पर है। कब से है? 25 मार्च 2024 से है। और समुद्री पहरेदार क्या है?
यह एक विशेष प्रदूषण नियंत्रित करने वाला जहाज है। कौन है? एक विशेष प्रदूषण नियंत्रित करने वाला जहाज है हमारा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ किया गया है? तो वो किया गया हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल्स में इसे किया गया है। ब्रुसेल्स में से किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हमारा ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया है। ब्रुसेल्स है वो बेल्जियम की राजधानी है, तो बेल्जियम में यह आयोजित किया गया है। इसमें 34 देशों के नेताओं ने भाग लिया है। इसमें कुल है हमारे 34 देश के हैं जो नेता हैं, उन्होंने भाग लिया है। और जो ब्रुसेल्स और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, तो उसमें यह बनाया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आखिरी प्रश्न को हमारा। इंडिया टीबी रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 के बाद से टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 16% कुल आएगी। और इसका प्लान कब तक बनाया गया है कि मतलब तकरीबन खत्म कर दिया जाएगा कि 2025 तक की है, मतलब गारंटी ली है। भारत ने टीबी उन्मूलन के लिए 2025 तक का लक्ष्य तय किया गया है। कब तक का किया गया है? 2025 तक का उन्मूलन का लक्ष्य तय किया गया है। किसका? टीबी का। टीबी रिपोर्ट 2024 है ये, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के इस सिलसिले को। चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 1 पर, देखते हैं। 150 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? हाल ही में 150 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले जो एकमात्र भारतीय बने हैं वो हमारे कौन बने हैं? सुनील छेत्री बने हैं। सुनील छेत्री हमारे 150 प्लस अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें, दुनिया के कौन से? दुनिया के 8वें और पहले भारतीय बने हैं, खिलाड़ी बन गए हैं। 2002 में मोहन बागान के साथ पदार्पण के बाद छेत्री ने 94 गोल किए हैं। छेत्री, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा, 94 गोल किए हैं। किसके साथ? मोहन बागान के पदार्पण के पश्चात 94 गोल किए हैं। और टोटल मैच अंतरराष्ट्रीय 150 से ज्यादा खेल लिए हैं और वर्ल्ड में 8वें ऐसे आदमी बन गए जिन्होंने 150 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन बने हाल? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन बने हाल ही में? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, निधु सक्सेना जी बने हैं हमारे। और कार्यालय उनका कितने वर्ष तक रहेगा? कार्यालय उनका 3 वर्ष तक कार्यालय रहेगा, उनका 3 वर्ष तक कार्यालय। और एएस संजीव के स्थान पर वो रिप्लेस किए गए हैं। एएस संजीव थे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ और एमडी, और उनकी जगह अब हमारे निधु सक्सेना जी को रिप्लेस कर दिया गया है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य से 4 बाघों को राजस्थान में स्थानांतरित किया गया है? हाल ही में किस राज्य से 4 बाघों को राजस्थान में स्थानांतरित किया गया है? तो वो किया गया हमारा उत्तराखंड से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड से 4 बाघों को राजस्थान में स्थानांतरित किया गया है। 3 बाघों को ओडिशा का भी प्लान बनाया जा रहा है कि 3 बाघों को ओडिशा में भी स्थानांतरित किया जाए। 3 बाघों को और 4 बाघों को हमारा किस में किया गया है? राजस्थान में किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट हमारी जो है अभी करंटली द्रौपदी मुर्मू है, ने हाल ही में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया है? तो वो किया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कुल 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए कहा गया है। और वो भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 मार्च को 4 हस्तियों को मरणोपरांत, उनके मरने के बाद ही उनको दिया गया है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भारत रत्न में से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न को। अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है?
अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 मार्च को हमारा अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर कार्रवाई को प्रेरित करते हुए जीरो वेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। कार्रवाई को भी बढ़ाया जाता है और जीरो वेस्ट पर बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कार्रवाई को प्रेरित किया जाता है और जीरो वेस्ट को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास गगन शक्ति 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है? हाल ही में गगन शक्ति 2024 हमारा है, वह किस राज्य में आयोजित किया गया है? अभ्यास गगन शक्ति 2024 है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में इसे आयोजित किया गया है। भारतीय वायुसेना IAF देश के सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास, देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास है ये गगन शक्ति 2024 आयोजित करने जा रही है। 10 दिवसीय यह रहेगा। गगन शक्ति 2024 10 दिवसीय रहेगा। अभ्यासों में देश के सभी वायुसेना स्टेशन, जितने भी वायुसेना स्टेशन है, की भागीदारी होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? हाल ही में जो हमारे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, वो जीता है कार्लोस सैंज ने। कार्लोस सैंज ने यह जीता है। यह सैंज की तीसरी ग्रैंड प्रिक्स जीत थी। तीसरी ग्रैंड प्रिक्स जीत थी हमारे कार्लोस सैंज की। और कार्लोस सैंज है वो कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। पूछा जा सकता है कि कौन सी थी? ये हमारी तीसरी जीत थी कार्लोस सैंज की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय तटरक्षक जहाज ने फिलीपीन की मनीला खाड़ी का दौरा किया है? भारतीय तटरक्षक जहाज ने किस फिलीपीन की मनीला खाड़ी का दौरा किया है? कौन सा है? तो हमारा है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ICGS समुद्री पहरेदार ने। ICGS समुद्री पहरेदार 25 मार्च 2024 से मनीला खाड़ी फिलीपींस की यात्रा पर है। कब तक है? कब से है? 25 मार्च 2024 से है। और समुद्री पहरेदार क्या है? यह एक विशेष प्रदूषण नियंत्रित करने वाला जहाज है। कौन है? एक विशेष प्रदूषण नियंत्रित करने वाला जहाज है हमारा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ किया गया है? तो वो किया गया हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रुसेल्स में इसे किया गया है। ब्रुसेल्स में से किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हमारा ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया है। ब्रुसेल्स है वो बेल्जियम की राजधानी है। तो बेल्जियम में यह आयोजित किया गया है। इसमें 34 देशों के नेताओं ने भाग लिया है। इसमें कुल है हमारे 34 देश के हैं जो नेता हैं, उन्होंने भाग लिया है। और जो ब्रुसेल्स और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, तो उसमें यह बनाया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आखिरी प्रश्न को हमारा। इंडिया टीबी रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 के बाद से टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16% कुल आएगी। और इसका प्लान कब तक बनाया गया है कि मतलब तकरीबन खत्म कर दिया जाएगा कि 2025 तक की है, मतलब गारंटी ली है। भारत ने टीबी उन्मूलन के लिए 2025 तक का लक्ष्य तय किया गया है। कब तक का किया गया है? 2025 तक का उन्मूलन का लक्ष्य तय किया गया है। किसका? टीबी का। टीबी रिपोर्ट 2024 है ये। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के इस सिलसिले को। चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 1 पर देखते हैं। 150 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? हाल ही में 150 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले जो एकमात्र भारतीय बने हैं वो हमारे कौन बने हैं? सुनील छेत्री बने हैं। सुनील छेत्री हमारे 150 प्लस अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें, दुनिया के कौन से? दुनिया के 8वें और पहले भारतीय बने हैं, खिलाड़ी बन गए हैं। 2002 में मोहन बागान के साथ पदार्पण के बाद छेत्री ने 94 गोल किए हैं। छेत्री, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा, 94 गोल किए हैं। किसके साथ? मोहन बागान के पदार्पण के पश्चात 94 गोल किए हैं। और टोटल मैच अंतरराष्ट्रीय 150 से ज्यादा खेल लिए हैं। और वर्ल्ड में 8वें ऐसे आदमी बन गए जिन्होंने 150 अंतरराष्ट्रीय मैच
खेले हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन बने हाल बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन बने हाल ही में? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, निधु सक्सेना जी बने हैं हमारे। और कार्यालय उनका कितने वर्ष तक रहेगा? कार्यालय उनका 3 वर्ष तक कार्यालय रहेगा, उनका 3 वर्ष तक कार्यालय। और ए एस संजीव के स्थान पर वो रिप्लेस किए गए हैं। ए एस संजीव थे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ और एमडी, और उनकी जगह अब हमारे निधु सक्सेना जी को रिप्लेस कर दिया गया है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य से 4 बाघों को राजस्थान में स्थानांतरित किया गया है? हाल ही में किस राज्य से 4 बाघों को राजस्थान में स्थानांतरित किया गया है? तो वो किया गया हमारा उत्तराखंड से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड से 4 बाघों को राजस्थान में स्थानांतरित किया गया है। 3 बाघों को ओडिशा का भी प्लान बनाया जा रहा है कि 3 बाघों को ओडिशा में भी स्थानांतरित किया जाए। 3 बाघों को और 4 बाघों को हमारा किस में किया गया है? राजस्थान में किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट हमारी जो है अभी करंटली द्रौपदी मुर्मू है, ने हाल ही में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया है? तो वो किया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कुल 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए कहा गया है। और वो भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 मार्च को 4 हस्तियों को मरणोपरांत, उनके मरने के बाद ही उनको दिया गया है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भारत रत्न में से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न को। अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब बनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब बनाया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 मार्च को हमारा अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस बनाया जाता है। इस अवसर पर कार्रवाई को प्रेरित करते हुए जीरो वेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। कार्रवाई को भी बढ़ाया जाता है और जीरो वेस्ट पर बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कार्रवाई को प्रेरित किया जाता है और जीरो वेस्ट को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास गगन शक्ति 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है? हाल ही में गगन शक्ति 2024 हमारा है, वह किस राज्य में आयोजित किया गया है? अभ्यास गगन शक्ति 2024 है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में इसे आयोजित किया गया है। भारतीय वायुसेना IAF देश के सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास, देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास है ये गगन शक्ति 2024 आयोजित करने जा रही है। 10 दिवसीय यह रहेगा, गगन शक्ति 2024 10 दिवसीय रहेगा। अभ्यासों में देश के सभी वायुसेना स्टेशन, जितने भी वायुसेना स्टेशन है, की भागीदारी होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? हाल ही में जो हमारे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, वो जीता है कार्लोस सैंज ने। कार्लोस सैंज ने यह जीता है। यह सैंज की तीसरी ग्रैंड प्रिक्स जीत थी, तीसरी ग्रैंड प्रिक्स जीत थी हमारे कार्लोस सैंज की। और कार्लोस सैंज है वो कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। पूछा जा सकता है कि कौन सी थी? ये हमारी तीसरी जीत थी कार्लोस सैंज की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय तटरक्षक जहाज ने फिलीपीन की मनीला खाड़ी का दौरा किया है? भारतीय तटरक्षक जहाज ने किस फिलीपीन की मनीला खाड़ी का दौरा किया है? कौन सा है? तो हमारा है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ICGS समुद्री पहरेदार ने। ICGS समुद्री पहरेदार 25 मार्च 2024 से मनीला खाड़ी फिलीपींस की यात्रा पर है। कब तक है? कब से है? 25 मार्च 2024 से है। और समुद्री पहरेदार क्या है? यह एक विशेष प्रदूषण नियंत्रित करने वाला जहाज है। कौन है? एक विशेष प्रदूषण नियंत्रित करने वाला जहाज है हमारा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ किया गया है? तो वो किया गया हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल्स में इसे किया गया है। ब्रुसेल्स में से किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हमारा ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया है। ब्रुसेल्स है वो बेल्जियम की राजधानी है, तो बेल्जियम में यह आयोजित किया गया है। इसमें 34 देशों के नेताओं ने भाग लिया है। इसमें कुल है हमारे 34 देश के हैं जो नेता हैं, उन्होंने भाग लिया है। और जो ब्रुसेल्स और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, तो उसमें यह बनाया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आखिरी प्रश्न को हमारा। इंडिया टीबी रिपोर्ट
कौन सी रिपोर्ट? टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 के बाद से टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 16% कुल आएगी। और इसका प्लान कब तक बनाया गया है कि मतलब तकरीबन खत्म कर दिया जाएगा कि 2025 तक की है, मतलब गारंटी ली है। भारत ने टीबी उन्मूलन के लिए 2025 तक का लक्ष्य तय किया गया है। कब तक का किया गया है? 2025 तक का उन्मूलन का लक्ष्य तय किया गया है। किसका? टीबी का। टीबी रिपोर्ट 2024 है ये। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।